ये हमने कल एक क्लिप दी थी। पहले हमने इसका पार्ट 1 बनाया था, पार्ट 2 बनाएंगे। तो आज अगर हमें थायराइड है तो थायराइड में क्या क्या करें, सावधानियाँ क्या बरतें, हमने कल बताया है। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। पहले हम देख चुके हैं। आज हम थायराइड में आगे के जो 3-4 आसन और करेंगे। उसके बाद हम प्राणायाम की वीडियो एक बनाएंगे, प्राणायाम करेंगे। पहले हम करेंगे योगासन जो थायराइड में उपयुक्त होते हैं। आप हमें MS गिल फिजिकल फिटनेस क्लब के चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप हमें फेसबुक पर भी देख सकते हैं। तो आज हम जो थायराइड के पहले हमने जो शुरू के 3 आसन थे उनको दोबारा दोहराएंगे। तो सबसे पहले करना होता है भुजंग आसन। तो हाथों को ज़मीन पर रखते हुए सांस को भरते हुए सीने में इस प्रकार अवस्था में, इस अवस्था में बने रहना है। इसको बोलते हैं भुजंग आसन या सर्प मुद्रा बोल देते हैं। अब ये जो हमारा गले का भाग है ये पीछे गया हुआ है, तो इसकी एक्सरसाइज हो रही है। हमारे पूरे शरीर की वैसे तो एक्सरसाइज हो रही है, हमारी पेट की नसों की एक्सरसाइज हो रही है। तो इस प्रकार जो थायराइड आपका धीरे धीरे क्यूर हो जाएगा। इस अवस्था में जितना समय संभव हो सके बने रहें। उसके बाद जो दूसरा आसन हम करते होते हैं वो होता है अधोमुख श्वानासन। तो इसी प्रकार हाथों को सामने रखेंगे, पैरों को रखते हुए जो कमर का भाग है, कमर का भाग इसको उठाते हैं त्रिकोण मुद्रा में। हाँ, ऐसे। जो दूसरी अवस्था है अधोमुख श्वानासन करते हैं। इस अवस्था में बने रहते हैं। ये पहले आपको मैं करवा चुका हूँ पिछले में, लेकिन सिर्फ एक बार दोहरा रहे हैं, आपको याद रहे। उसके बाद में कमर के बल लेट जाते हैं, दोनों पैरों को मोड़कर जो हमारा कमर का हिस्सा होता है, सर हमारा जो है कंधे नीचे रहेंगे, कमर के हिस्से को उठाते हैं और हाथों से सपोर्ट करते हैं, सेतु बंधासन करते हैं। इस प्रकार हाथों से सपोर्ट कर लेते हैं कमर को। तो ये 3 आसन हम पहले कर चुके हैं। अब इस अवस्था में जितना संभव होगा बने रहेंगे। तो चौथा आसन कौन सा करेंगे? घुटनों के बल बैठ जाएंगे, और धीरे धीरे कमर का हिस्सा पीछे झुकाते हुए पैरों को पकड़कर सपोर्ट कर देते हैं कमर को। तो इस अवस्था में जब तक संभव हो बने रहें। यह जो आसन होता है थायराइड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आसन होता है। ये अवस्था रहेगी। इस अवस्था में जब तक संभव हो बने रहें। तो जो हम नेक्स्ट आसन करते हैं, अगला हमारा आसन होता है चक्कर आसन कर सकते हैं। वैसे ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है। कमर के बल लेट जाते हैं, इसको आप स्किप भी कर सकते हो। और जो युवा हैं, मैंने जैसे बताया था कई बार महिलाओं के या पुरुषों के, क्योंकि ज़्यादातर जो थायराइड की समस्या है वो महिलाओं को फेस करनी पड़ती है। तो छोटी उम्र में थायराइड हो जाती है, उसके लिए क्या करें? तो वो ये आसन कर सकते हैं, चक्कर आसन। अब पैरों को मोड़ते हुए लेके आएंगे पास, और जो हाथ हैं हाथों को पीछे रखते हैं कंधों के पास, और जो कमर का भाग इसको बीच में से उठाते हैं, कंधों को उठाते हैं, हाथों को सपोर्ट करते हुए। तो इस अवस्था में जब तक संभव हो बने रहें। ऐसा करने से आपके दोबारा देख लेंगे। चलो, तो इस अवस्था में बने रहेंगे। आप किसी का सहारा भी ले सकते हो। आपके जो पेट की, सीने की और गर्दन का भाग है जिसके एक्सरसाइज, क्योंकि हमारी जो थायरॉक्स ग्रंथि होती है वो गर्दन के अंदर होती है। हमारा जो गला होता है, गले में हमारे थायरॉक्स की ग्रंथि होती है। कई बार हमें थायराइड जब हो जाती है तो हमारा हार्मोन जो बैलेंस होता है वो बिगड़ जाता है। हार्मोन बैलेंस बिगड़ने से हमारा या तो भार एकदम बढ़ता है या धीरे धीरे कम होना एकदम स्टार्ट हो जाता है। तो जहाँ तो हम बहुत ज़्यादा
भारी हो जाएंगे या बहुत ज़्यादा पतले, तो फिर जो थायराइड है अगर उसका टाइम पर इलाज ना हो, समय पर क्यूर ना हो, डॉक्टर उसकी गोली देता है वो लगातार हमें खानी होती है, तो हमें बहुत सी गंभीर समस्याएं घेर लेती हैं। तो इसलिए हमने थायराइड से अपना बचाव रखना है। उसके बाद वापस कमर के बल लेट जाते हैं। दोनों पैरों को मोड़कर सामने ले आएंगे आगे और दोनों हाथों से पकड़कर जो धनुरासन है ये लगाते हैं। ये मुद्रा भी इसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट देती है। और दूसरा, इससे हमारे पेट के और दूसरे आंत के रोग भी दूर होते हैं। तो अब आसन लगाएंगे धनुरासन। सीने के भाग को सांस भरते उठाना है, कस के पैरों और हाथों को पकड़ लेते हैं और पूरा जोर लगाते हैं जब तक हम रोक के इस मुद्रा में संभव रहेगा। अब ये पूरा जो भाग है सीने का, इसकी एक्सरसाइज हो रही है। ये जो हमारी थायरक्स ग्रंथि होती है, यहाँ पर जो होती है थायरक्स ग्रंथि हमारी तितली के आकार की, जैसे तितली होती है, तितली के आकार की होती है। कई बार उसमें दोष आने से हार्मोन का बैलेंस बिगड़ जाता है, जिसको हम थायरक्स या थायराइड बोल देते हैं। तो उसके लिए फिर डॉक्टर जो टेबलेट चलाता है वो हमें खानी होती है। तो इस प्रकार ये जो आसन है, इन आसनों को कर आप थायराइड से क्यूर कर सकते हो, थायराइड से निजात पा सकते हो। तो सिर्फ देखा मत कीजिए वीडियोज़ को, देखने के बाद में उन आसनों को दोहराया कीजिए। अगर किसी की समस्या है, आपको पहले ही बताया था, खाने पीने का परहेज रखें, तला हुआ ना खाएं, पैकेट वाली चीज़ें ना खाएं, अंकुरित अनाज ज़्यादा खाएं या बॉइल्ड अनाज खाएं, ज़्यादा तली हुई चीज़ें, ज़्यादा तेल वाली चीज़ें ना लें। अगर आपको घी खाने की इच्छा, तेल खाने की इच्छा है, घी खाने की इच्छा है, तो सब्जी बनने के बाद में वैसे आप थोड़ा वो डाल लें। ज़्यादा आप जो तड़के वाली चीज़ें होती है वो ना खाएं, या पराठे वगैरह ज़्यादा ना खाएं। जितना आप जीवा पर ध्यान रखोगे तो आपका पेट अपने आप सही रहेगा, आपका शरीर सही रहेगा। धन्यवाद।